चलिए बच्चों, आप लोगों का चैप्टर नंबर 17 चल रहा है और उस 17 चैप्टर में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझा दिए गए हैं। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से आज जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को जो दे रखा है टू एक्यूट एंगल्स हैं और एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो एक ट्रायंगल्स के जो है टू एक्यूट एंगल हैं, एक ट्रायंगल दे रखा है और उस ट्रायंगल्स के टू एक्यूट एंगल हैं और एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का जो एंगल दे रखा है 131 डिग्री है, 131 डिग्री। और इसमें शेष दो एक्यूट एंगल्स का रेशियो दे रखा है। तो टू एक्यूट एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है आप लोगों का 2:5। एक एक्यूट एंगल ये है, एक दूसरा एक्यूट एंगल ये है और इसका रेशियो मान के चलिएगा कि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। और फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:5। बच्चों, हमको प्रत्येक का यानी कि हमको प्रत्येक एंगल का मान निकालना है कि प्रत्येक एंगल का मान कितना रहेगा। तो बच्चों, फर्स्ट एक्यूट एंगल को 2x मान सकते हैं और सेकंड एक्यूट एंगल को हम 5x मान सकते हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल को हम 2x मान सकते हैं और सेकंड एक्यूट एंगल को हम 5x मान सकते हैं। इस तरीके से दोनों एक्यूट एंगल का जो सम होता है यानी कि फर्स्ट प्लस के सेकंड, फर्स्ट प्लस के सेकंड बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लस के सेकंड एंगल प्लस के 131 इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग समझ पा रहे हैं, हम इतना लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे जो लिखा जाएगा, यहाँ फर्स्ट एंगल 2x लिख सकते हैं, सेकंड एंगल 5x लिख सकते हैं और 131 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 7x बराबर 180 में से अगर हम 131 घटा देते हैं तो बच्चों अगर इतना सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x की वैल्यू कितनी होगी 49 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा, x की वैल्यू होगी 7। बच्चों यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7 आई है। अब यहाँ से हम दोनों एक्यूट एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल की वैल्यू कितनी होगी 2x, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का मान 7 है यानी कि 14 डिग्री आ जाएगा। दूसरे एक्यूट एंगल का मान कितना हो जाएगा यानी कि 5x और 5 इंटू 7 35 डिग्री हो जाएगा। आप लोगों के दोनों एक्यूट एंगल के मान आ गए हैं और दोनों एक्यूट एंगल के जो मान रहेंगे आप लोगों के 7x और आप लोगों के 5x में 14 डिग्री और 35 डिग्री हो जाएगा। बच्चों, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे 11 है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। आप लोग आगे के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पॉइंट, एक ट्रायंगल है और यहाँ S है, यहाँ T है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है और ये पॉइंट है O। इसको लिखेंगे 125 डिग्री। ये जो एंगल्स हैं ये 40 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं कि दिए हुए फिगर के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू हम किस तरीके से निकालें, आइए सीखते हैं। बच्चों
ये जो एंगल होता है, इस एंगल को, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अंतः यानी कि अंदर, ट्रायंगल के अंदर दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। अगर हम कहें, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही होती हैं तो इनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आपको समझाया जा चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से अगर ये 40 डिग्री मानेंगे तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये कितने डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू रहेगी वो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर रहेगी। तो हम कहेंगे कि 40 डिग्री प्लस के x बराबर 125 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 में से कितना लेस कर देंगे, 40 डिग्री लेस कर देंगे। तो बच्चों 125 से अगर हम 40 डिग्री लेस कर देते तो आप लोगों का कितना बच जाता है, आप लोग बताइए कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 डिग्री। आप लोग समझ रहे हैं कि कितनी वैल्यू बच गई, हम लोगों की जो वैल्यू बची, कितनी वैल्यू बच गई, 85 डिग्री। बच्चों आइए फिर सीखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या था। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट क्या है, इसका जो सेकंड पॉइंट है, ये ट्रायंगल है, ये x है, ये 100 डिग्री है, और यहाँ पर 62 डिग्री, 62 डिग्री है। ये A है, ये B है, D है, और - 108 डिग्री है। ये C है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो x का मान है डियर स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल, और ये आप लोगों के कैसे एंगल हैं, इंटीरियर एंगल। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। तो हम जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस के 62 बराबर 108 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 108 माइनस के 62, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जो वैल्यू रहेगी, हम 8 में से 2 घटाएंगे, 6 बचा, 10 में से 6 46, तो कितना वैल्यू हो जाएगी, 46। 8 में से 2 घटाया, कितना बचा, 6, 10 में से 6 घटाए, 4 बचा। बच्चों आगे सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट किस तरीके से है, आइए सीखते हैं। ये x है, ये 50 डिग्री है, ये 85 है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू क्या होगी, डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल है, इतना ट्रायंगल
आप लोग देख रहे हैं इतना जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स दे रखे हैं और 30 एंगल्स नहीं दे रखा। तो एक हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स में अगर हमें यहाँ का एंगल निकालना है, यहाँ का एंगल निकालना है, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा कि हम जानते हैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता वो 180 डिग्री होता। अगर 180 डिग्री में से 50 प्लस के 90 घटा देते हैं तो हम कहेंगे 180 माइनस के 90 यानी कि 140। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वैल्यू कितनी डिग्री आएगी? 40 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, अब इतने ट्रायंगल्स में अगर हम देख रहे होते हैं तो इतने ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस के 85 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 125 बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री में से 125 घटा देंगे। आप लोग समझ रहे हैं? तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी डिग्री होगी? हम 80 से 25 घटा रहे हैं तो आपके कितनी वैल्यू हो जाएगी? 55 डिग्री। x की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 55 डिग्री। 180 में से अगर 125 घटा देते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 100 यानी कि 55 डिग्री हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स की मदद से यहाँ पर 40 डिग्री का मान निकाला, ये यानी कि 40 डिग्री का मान निकाला। उसके बाद हमने यहाँ x 85 और 40 को ऐड कर दिया, तो इस आधार पर हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 55 डिग्री हो जाती है। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 में हमको वैल्यू निकालनी है x की, और x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल्स दे रखा है, इस एंगल का जो मान है 105 डिग्री और इस एंगल्स का जो मान है 120 डिग्री। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। डियर स्टूडेंट्स, हम अच्छी तरीके जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल्स का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता। ये 105 है तो इधर कितना बच जाता है? 75 डिग्री। आप लोग 120 इधर 20 डिग्री है तो इधर बच जाता है 60 डिग्री। बच्चों, यहाँ पर 60, 75, यहाँ पर 60। हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता। तो x प्लस के 75 प्लस के 60 बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 135 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी डिग्री आएगी? 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। आप लोग समझ पा रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चनों को? आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पॉइंट देखिएगा। दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइनें, एक पैरेलल लाइन ये है, दूसरी पैरेलल लाइन, सॉरी दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, एक करस्पॉन्डिंग लाइन है। अब यहाँ से आप लोगों का जो एंगल्स बना हुआ है 46, यहाँ 46 डिग्री, यहाँ 91 डिग्री, ये C है, यहाँ पर है X। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको सबसे पहले x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? डियर स्टूडेंट्स, दो पैरेलल लाइनें अगर होती हैं, दो पैरेलल लाइनें होती हैं तो उनके जो हैं
करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं यानी कि इक्वल हो जाते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ पर अगर 46 है तो इसका भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 46 डिग्री हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 91 डिग्री है, ये 91 डिग्री है, पूरा कितना होता, 180 डिग्री का होता। एक लाइन पर बनने वाले कोण का मान होता 180 डिग्री का। तो ये 91 डिग्री है, तो इस एंगल का मान कितना बचेगा, यानी कि ये जो आपका एंगल आएगा 180 में से 91 डिग्री घटा देंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि 180 डिग्री से 91 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटाया 9 बचा। यहाँ कितना 17 से 9 घटा देते हैं तो 89 बच जाता। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम 46 प्लस के 89 प्लस का x, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ हम इन दोनों पॉइंटों को ऐड कर लेंगे तो 9 और आपका 6 कितना हो जाता, 15, और यहाँ 8 4 12 यानी कि 135 प्लस के x बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से कितना घटाएंगे, 135, तो x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। आप लोग समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, आगे फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं।